चुनावी साल होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है, जिसके चलते दोनों ही दल आदिवासियों को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी रानी दुर्गावती के सारे आदिवासियों को साधने की कोशिश करी। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल होने की वजह से राजनीतिक दल वोटरों को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों के आकर नायकों के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़े सियासी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में आदिवासी जन नायकों की तारीफों के पुल बांधते नहीं सकते। हाल ही में पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती की 5वीं जयंती पूरे देश में मनाने के ऐलान के साथ ही रानी दुर्गावती के नाम पर फिल्म बनाने और उनके नाम पर चांदी के सिक्के और डाक टिकट जारी करने का ऐलान किया है। रानी दुर्गावती के पराक्रम की इस पवित्र भूमि पर आया हूँ, तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूँ कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा। एक और बीजेपी रानी दुर्गावती को आस्था का केंद्र मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे सियासी स्टंट करार दे रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही बीजेपी को आदिवासी याद आते हैं। कांग्रेस विधायक संजय यादव का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव देखकर आदिवासी याद आते हैं। कांग्रेस ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा बनवाई, स्मारक बनवाया, लेकिन बीजेपी उन्हें पाठ्यक्रम तक में शामिल नहीं करा पा रही। सरकार को आदिवासियों पर हुए अत्याचार के आंकड़े भी बताना चाहिए। मोदी जी को अभी याद आई 18 साल में। पिक्चर तो आप भी पहले बना चुके रानी दुर्गावती की महाकौशल में जहाँ भी मूर्ति लगी, किसने लगवाई? कांग्रेस ने लगवाई। ये 18 साल में रानी दुर्गावती का एक संग्रहालय नहीं बना सके, रानी दुर्गावती की शिक्षा किताबों में नहीं रख सके। ये तो सब कांग्रेस कर चुकी है। 9 साल याद नहीं है, चुनाव आ रहे तो आपको आदिवासी याद आ रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अगर सिर्फ विरोध करना चाहती है तो उसकी नकारात्मक उसे मुबारक हो। बीजेपी रानी दुर्गावती की फिल्म के जरिए सकारात्मकता फैलाएगी। हम तो जब रानी दुर्गावती की महिमा मंडित करेंगे, रानी दुर्गावती ने जो शौर्य दिखाया, जो उत्साह दिखाया, जो पुरुषोत्तम साहस दिखाया, हम उस पर फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म दिखाएंगे। राहुल गांधी को लगता है कि नेगेटिविटी बातों की फिल्मों को ज़्यादा जनता पे असर करेगी, वो एक फिल्म अपने तरफ से बना के दिखा दे। हमको जो रानी दुर्गावती का दिखता है, और इसीलिए मैं अपने पाटन विधानसभा में भी रानी दुर्गावती की मूर्ति लगवा रहा हूँ। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी की हार के बीच की सबसे बड़ी वजह दलित वोटों का छिटकना था। यही वजह है कि बीजेपी दलित और आदिवासी वोटों को साधने पर पूरा जोर लगा रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये कवायद उसके सूबे की सत्ता में वापसी करा पाएगी या फिर कांग्रेस 2018 का करिश्मा एक बार फिर दोहराते हुए सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।